हेलो स्टूडेंट्स। सावित्री कॉमर्स क्लासेज क्लास 12 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू लेकर आई है। आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेगा, जिससे आप अपने आने वाले बोर्ड की परीक्षा में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। ये चैप्टर वाइज होगा और इसमें आपको टोटल 45 प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा। आप इसे पढ़ेंगे, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगी और हमारा प्रयास है कि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो आज लेखा शास्त्र में पहला चैप्टर है गैर व्यापारिक संस्था, जिसे अलाभकारी संस्था या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इस चैप्टर में आज आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। आप इसे देखिएगा और इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एक बार दो बार इसको रिपीट करके वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं शुरू करने। फर्स्ट क्वेश्चन है, आय व्यय खाता होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। सबसे पहली बात, आय और व्यय में हम लोग आय को और व्यय को दर्शाते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट जो होता है उसमें आय और व्यय को दर्शाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, नाम मात्र खाता या नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। नाम है आजीवन सदस्यता शुल्क, यानी लाइफ मेंबरशिप फी। एक बार देने के बाद दोबारा दिया नहीं जाता है, तो वैसे चीज़ जिन्हें एक बार दिया जाता है दोबारा उनसे पूंजीगत करते हैं, और पूंजीगत को जो है वो आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। तो आजीवन सदस्यता शुल्क जो है पूंजीगत प्राप्ति है, इसीलिए इसको दायित्व में दिखाएंगे। अगर पूंजीगत भुगतान होता तो उसको हम संपत्ति में दिखाते। तो आजीवन सदस्यता शुल्क मेरा जो है पूंजीगत प्राप्ति है, इसलिए इसको आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। ठीक है, तो आर्थिक चिट्ठे में। तीसरा क्वेश्चन है, प्राप्ति और भुगतान खाते क्या है। क्योंकि इसमें कैश का ट्रांजैक्शन होता है और कैश रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है, इसी कारण जो है प्राप्ति और भुगतान खाता भी वास्तविक खाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, आय व्यय खाता बनाया जाता है। अब आय व्यय खाता किसके द्वारा बनाया जाता है, तो चूंकि हम पढ़ रहे हैं गैर व्यापारिक संस्था, जिसका नाम है अलाभकारी संस्था। अलाभकारी का मतलब जो लाभ न कमाती थी, इसका देखिए सी नंबर पॉइंट में लिखा हुआ लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा लाभ न कमाने वाली संस्था के द्वारा। सचिव को मानदेय का भुगतान, यानी ऑनोरेरियम पेड टू सेक्रेटरी। तो ऑनोरेरियम एक प्रकार का भुगतान होता है, खर्च होता है, इसलिए इसको जो है आयगत व्यय कहा जाता है। तो ये आपका बी हो गया, आयगत व्यय। सिक्स क्वेश्चन है, बकाया चंदा है। बकाया जो है ये आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो अब देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का काम दो जगह होता है। एक तो इसको बैलेंस शीट के एसेट्स में भी दिखाया जाता है, और दूसरा इसे जब इनकम बनाते हैं उसमें दिखाया जाता, ऐड किया जाता है। तो इसलिए ए और बी इसका आंसर दोनों हो जाएगा, है ना। आय भी है और संपत्ति, इसलिए इसका आंसर सी हुआ, ए एवं बी दोनों। सातवां क्वेश्चन है, वसीयत को मानना चाहिए। वसीयत मतलब लीगेसी। तो लीगेसी जो होता है इसको जो है दायित्व माना जाता है, और कुछ खास इन्फॉर्मेशन जब दिया होता है कि नहीं इसको आयगत मानना है तभी इसको इनकम में लेते हैं, कोई सूचना न हो तो वसीयत को जो है वो दायित्व मानना चाहिए, इसलिए इसका आंसर ए हो गया। आठवां क्वेश्चन है, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं। अब देखो, देयताओं पर यानी कि लायबिलिटीज पर एसेट्स, यानी एसेट्स ज़्यादा होगा और लायबिलिटीज कम, तो उसके डिफरेंस को कैपिटल फंड या पूंजी निधि कहते हैं। ए पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड का फॉर्मूला ही होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, नौ क्वेश्चन है, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है। ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है ना, तो मानदेय मतलब ऑनरेरियम का भुगतान व्यय होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो गया, व्यय। 10वां क्वेश्चन है, यदि अस्पष्टता कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाना चाहिए। अब देखिए, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता हो एडमिशन फी के विषय में तो उसको आयगत आय माना जाता है, इसलिए इसका आंसर बी हो गया। 11वां क्वेश्चन है, विशिष्ट दान यानी स्पेशल डोनेशन। स्पेशल वर्ड का मतलब ही होता है पूंजीगत। ठीक है, तो ये पूंजीगत प्राप्ति हो गई, कभी भी विशिष्ट लगा होगा तो वो पूंजीगत हो जाता है। 12वां में दिया हुआ है, आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं लेन देन दर्ज करने के लिए
अब आय व्यय में सिर्फ आयगत ही जाता है, तो यहाँ देखो केवल पूंजीगत प्राप्त बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या होगा, केवल आयगत प्रकृति। 13 क्वेश्चन है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क। अब अभी ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आजीवन से पूंजीगत प्राप्ति हो जाती है, तो इसका आंसर पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगा। 14 पंजी पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। मतलब कि पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियों कहाँ दिखाएंगे, तो इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं, यानी आर्थिक चिट्ठा में दिखाते हैं। ठीक है, तो आर्थिक चिट्ठा को ही स्थिति विवरण भी कहते हैं, तो बी हो गया स्थिति विवरण। आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है। अब आयगत प्रकृति की सभी मदें जो कहाँ दिखाई जाएगी, तो आय व्यय खाते में दिखाई जाएगी, तो आय व्यय खाते में दिखाई जाती है। ठीक है, 16 में दिया है, निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है, यानी कि इसमें से कौन ऐसा है जो लाभ नहीं कमाती है। तो देखो महाविद्यालय बच्चों के लिए बनता है, सरकारी भी होता है, तो ये भी लाभ न कमाने संस्था है। खेल कूद क्लब ये भी बच्चों के हित के लिए होता है। ये मारुति उद्योग ये तो पैसे वालों की चीज़ हो गई ना, तो इसीलिए ये लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदा यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन को चिट्ठे के डैश पक्ष में दिखाया जाता है। अब देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है इनकम है, तो कोई भी इनकम जब एडवांस रिसीव होता है तो मेरे लायबिलिटी जो जाता है, इसलिए यह दायित्व पक्ष में जाएगा। ठीक है, 18 में दिया, निम्न में से कौन आय नहीं है। अब आय नहीं है, चंदा सब्सक्रिप्शन तो आय है, दान डोनेशन आय है, टिकट की बिक्री ये भी आय है, लेकिन एंडोनमेंट निधि जो है ये आपको आय नहीं हुआ, ये आपका पूंजीगत प्राप्ति हो जाता है। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो गया। 19 में गैर व्यापारिक संस्थाओं में अधिक लेन देन होते हैं। अब देखो गैर व्यापारिक संस्था ये इसका नाम होता है संक्षिप्त रोकड़ बही, तो अधिकांश लेन देन जैसे इसमें नगद होते हैं, इसलिए इसका नाम है संक्षिप्त रोकड़ बही। 20 क्वेश्चन है, लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो सेवा भाव होता है। देखते सेवा कहीं है, लाभ कमाना बिल्कुल नहीं, समाज की सेवा करना, हाँ समाज की सेवा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। 21 क्वेश्चन है, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा। अब संस्था जो चंदा प्राप्त करती है वो चंदा क्या होता है, तो चंदा यानी सब्सक्रिप्शन जो होता है वो आयगत नेचर का होता है, इसलिए वो आयगत प्राप्ति। तो आज 21 क्वेश्चन हमने बताया, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के 21 बजे, चूँकि लंबा वीडियो बन जाएगा तो फिर आपको पढ़ने में नहीं बनेगा, तो आप डेली जुड़े रहिए, आपको जो है पूरे चैप्टर का जो है वो MCQ दे दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ आप लोग के साथ। ठीक है, ओके, तब तक के लिए।